मोदी चक वापस लो कानून वापस लो किसान विद्यार्थी एकता जिंदाबाद 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 मजदूर मुलाजिम विद्यार्थी एकता जिंदाबाद 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 बिजली बोर्ड का प्रबंधकी ढांचा मुर्दाबाद 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 हरियाणा बिजली कर्मचारी जिंदाबाद 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 हरियाणा के बिजली कर्मचारी जिंदाबाद 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 गुंडागर्दी मुर्दाबाद 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 खेती कानून वापस लो वापस लो वापस लो बिजली एक्ट 2020 वापस लो वापस लो वापस लो किसान मजदूर विद्यार्थी एकता जिंदाबाद 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 बिजली एक्ट 2020 वापस लो वापस लो वापस लो दूध दे जार लोग घंटे मुंह कटा लो मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 मोदी सरकार की गुंडागर्दी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कहाँ से आए हो जी? संगरूर से। अच्छा, कौन सी यूनियन है? टेक्निकल सर्विस यूनियन। क्या मांग मुद्दे आपके? ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਨੇਗੇ। हाँ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। हाँ देख रहे हैं पूरी बस आई हुई है। कितने ये बस आपकी है? हाँ जी हाँ जी ठीक। ਪ੍ਰੈਸ ना ले ईपी के नेता हैं इलेक्ट्रिसिटी फेडरेशन ऑफ इंडिया। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी। क्या कुछ मांग मुद्दे है जी इसमें आंदोलन में जा रहे हो आप? इसमें मुद्दे हम बिजली कर्मचारी टेक्निकल सर्विस यूनियन मिनिस्ट्री सर्विस यूनियन हाँ जी। पंजाब के वर्कर जो मोदी सरकार ने 3 खेती कानून और एक बिजली से संबंधित बिजली बिल 2020 पास किया है, उनके विरोध में खेती कानूनों के विरोध में किसान का जो संघर्ष चल रहा है देश पद्धर का दिल्ली में, उसके समर्थन में हम पंजाब से बड़ी भारी गिनती में समर्थन में आए हैं। आप जा कहाँ रहे हो? आप कौन से बॉर्डर पे जा रहे हो जी? हम सिंगू बॉर्डर में जा रहे हैं। आपका नाम और पता बताओ। मैं इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन का ईपी का वर्किंग कमेटी मेंबर हूँ और जो हम समझ रहे हैं जो खेती कानून है जो 3 पास किए हैं उसके अगर ये लागू होते हैं, लागू करना चाहती है सरकार, बहुत जो देश के 80% लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, सब पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। सरकार जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसमें बहुत सारी कमियां हैं, फिर भी वो कमियां दूर करने की बजाय जो MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस के जरिए किसान को कुछ समर्थन मूल्य मिलता था वो भी छीनना चाहती है। मंडी का जो सिस्टम है उसको ख़त्म करना चाहता है, सरकारी जो खरीद है उसको ख़त्म करना चाहती है और जो कंट्रैक्ट फार्मिंग लेके आना चाहती है उसके जरिए खेती पर कब्जा करना चाहती है। और किसान जो महसूस कर रहेगा कि ये उसके विरोध में है और जखीरेबाजी को बढ़ावा देना चाहती है। पहले सस्ती दामों पर जो किसान की उपज है उसको खरीदेगी, फिर बड़ी बड़ी अडानी और रिलायंस की कंपनी स्टोर करेगी, फिर महंगे दामों पर खपतकार को देगी। सो इस करके हम कहते हैं ये खेती कानून, ये 3 कानून जो है ये किसान के लिए नहीं है, ये कारपोरेट के लिए है और कारपोरेट को मुनाफा देना चाहते हैं, किसान से छीनना चाहते हैं। सो इस करके हम किसानों के समर्थन में जो संघर्ष चल रहेगा, किसानों का संघर्ष चल रहेगा, उसके समर्थन में हम दिल्ली के जहां बॉर्डर में संघर्ष है वहां पार्टिसिपेट करने और उनके साथ रातें गुजारने के लिए हम जा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद सारे कमा दो कैमरे। मोदी सरकार हाय 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 हाय, मोदी सरकार हाय 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 हाय, धक्केशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, धक्केशाही बंद करो बंद करो बंद करो, धक्केशाही बंद करो बंद करो बंद करो।
लड़ेंगे जीतेंगे। लड़ेंगे जीतेंगे। आप बोलोगे जीतेंगे, मैं बोलूँगा लड़ेंगे। लड़ेंगे जीतेंगे। जीतेंगे जीतेंगे। लड़ेंगे जीतेंगे। जीतेंगे जीतेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। थोड़ा पद से करना पड़ेगा। नहीं इसने ले लें रिकॉर्डिंग। साइड पे ले लेना। हाँ बस ठीक। इधर देखड़ा सेटा वाड़ कर दे हैं आज ही यूरान का बात। आदरणीय साथियों, मैं सुरेश राठी, ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन, जो हरियाणा के बिजली कर्मचारियों का बहुत बड़ा संगठन है, उसका स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। और इलेक्ट्रिसिटी फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो अपने पूरे देश के बिजली कर्मचारियों का बहुत बड़ा संगठन है, उसका वर्किंग कमेटी मेंबर हूँ। और बहुत खुशी की बात आज है ये हमारे लिए कि पंजाब के साथी हरभजन सिंह की अध्यक्षता में आज जो इलेक्ट्रिसिटी फेडरेशन ऑफ इंडिया के वर्किंग कमेटी सदस्य हैं और आपकी यूनियन के साथी प्रेसिडेंट हैं हरपाल सिंह जी और सभी कुलविंदर सिंह सर्कल प्रधान कुलविंदर सिंह जी और सभी जो बिजली कर्मचारियों की जत्थेबंदी आज एक बहुत बड़े मुद्दे को लेके किसान लगातार जो पिछले 26 नवंबर से जिस दिन हमने हड़ताल की थी पूरे देश में, उसके साथ ही जत्थेबंदियां शुरू होके कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए, जो काले कानून इस देश की पार्लियामेंट में पास हुए हैं उनको रद्द करवाने के लिए, और बिजली का कानून 2020 जिसको सरकार प्रस्तुत करना चाहती है उसका ड्राफ्ट तैयार है, जिसमें पूरे देश के किसानों को, पूरे देश के बिजली प्रयोग करने वाले लोगों को बहुत भारी संकट आने वाला है, जिससे बिजली बहुत महंगी हो जाएगी। जो बिजली का उत्पादन है पूरा का पूरा उत्पादन प्राइवेट हाथों में चला जाएगा, और यहाँ तक कि वितरण का जो काम है, जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम हम करते हैं, जिसके लिए हमारे रोजगार बचे हुए हैं, जिसके लिए हमारे को रोजगार मिला हुआ है, जो रोजगार पक्के तौर पे हम करते हैं, उन सबको खतरा होने की जो आशंका थी, हम एहसान मानते हैं किसान जत्थेबंदियों का। पूरे देश का जो किसानों की कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसने जो फैसला किया है कि हम इन काले कानूनों के साथ साथ बिजली का जो कानून है, बिजली के लिए जो प्रस्तुत करना चाहती है सरकार अमेंडमेंट, जो बिजली के काम को भी ऊंचे घरानों को देना चाहती है, कारपोरेट घरानों के हवाले करना चाहती है, आम गरीब जनता की पहुंच से बिजली दूर हो जाएगी, ये डर हमारे को है। इसके साथ साथ हमारे रोजगार नहीं बचेंगे, भविष्य में रोजगार नहीं मिलेंगे। इसके लिए जो जत्थेबंदियों ने काम शुरू किया है उनका एहसान मानते हुए और उनको समर्थन करते हुए हमने पूरे देश के स्तर पर भी आंदोलन चलाया। पूरे देश के स्तर पर हमारी मांग रहती थी कि किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, बिजली को प्रयोग करने वाले लोग हमारे साथ आए, और हमारे लिए आज एक मौका है, हमारे लिए एक अवसर है बहुत बढ़िया। जो काले कानून प्रस्तुत करना चाहते थे उनको रुकवाने के लिए जत्थेबंदियों ने मांग शुरू की है, और हमने एक छोटा सा प्रयास हरियाणा के कर्मचारियों ने किया है। जिस दिन इस आंदोलन को शुरू किया और पंजाब के लोगों को जिस दिन बॉर्डरों पर रोकने का काम किया, हरियाणा में घुसने से उनको बॉर्डर लगा के, बैरिकेड लगा के सरकार ने फैसला किया कि हरियाणा में घुसने नहीं देंगे, दिल्ली की ओर जाने नहीं देंगे। इसके लिए भी हम जत्थेबंदियों का एहसान मानते हैं कि उन्होंने हरियाणा के बॉर्डरों पे वो पहुंचे, और हमने इधर से कॉल की कि हरियाणा के कर्मचारी जितने भी बॉर्डर पंजाब के हैं उनके ऊपर जाएंगे। चीका बॉर्डर की बात हो, चाहे खनौरी बॉर्डर की बात हो, चाहे संगू बॉर्डर जो अपना अम्बाला का बॉर्डर है उसकी बात हो, हमने यहाँ इधर से बिजली कर्मचारियों को, दूसरे कर्मचारियों को आह्वान किया और उन्होंने बॉर्डरों को साफ करने का काम किया, बैरिकेडों को हटाने का काम किया। जब उन्होंने बैरिकेड हटाए तो पंजाब की जत्थेबंदी लाखों की संख्या में ट्रैक्टर लेके जब चल रही थी, तो हमने पूरे हरियाणा में बिजली कर्मचारी, दूसरे कर्मचारियों का आह्वान किया कि इनका स्वागत किया जाए हरियाणा में, इनके ऊपर फूल बरसाए जाए, चाय पानी का इंतजाम किया जाए। और उसी की प्रेरणा लेते हुए जींद सर्कल के कर्मचारियों ने फैसला लिया, और पूरा स्टेट कमेटी जो हमारी बिजली की है, पहले दिन हमने फैसला लिया कि बिजली के लिए जो ये आंदोलन है इसमें बिजली की अहम भूमिका होनी चाहिए। और हरियाणा राज्य बिजली, ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन जो हमारी यूनियन है, उसने पहले दिन फैसला किया कि 2 दिसंबर को इनके समर्थन में पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करेंगे। अखिल भारतीय किसान सभा को इसके लिए मदद करेंगे। 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद पहले दिन हमने दी, जो हमने टिकरी बॉर्डर पे जाके उनको कहा कि आर्थिक तौर पे पिछड़ने नहीं देंगे, 1 लाख की आर्थिक मदद दे के आए। दूसरे दिन हमने फैसला किया, जींद के कर्मचारियों ने पूरा हरियाणा के कर्मचारियों को साथ जोड़ते हुए लंगर की व्यवस्था की। रतिया के साथियों ने वहां पे लंगर लगाया था,
20,000 से ज्यादा का सामान हम वहाँ पे दे के आए। और उसके बाद हमने फैसला किया इस बात का, बिजली मुलाजिम एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हरियाणा बिजली मुलाजिम एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भी इसका संज्ञान लेते हुए कहा कि हम सिंगू बॉर्डर पे जाएंगे और हमने पूरे देश के जो बिजली कर्मचारी नेता हैं, साथी सुभाष लांबा, साथी देवराय जी, और केरल से हमारे इलेक्ट्रिसिटी फेडरेशन ऑफ इंडिया के नेता आए, तमिलनाडु से आए, 7-8 स्टेटों से लोग आए और उन्होंने केरल के साथी इस आंदोलन के लिए 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद वहाँ पे उनके जो अखिल भारतीय किसान सभा है उसके कैशियर को 5 लाख रुपए देने का काम किया। उसके बाद हमारे को महसूस हुआ इस बात के लिए कि पंजाब के किसान बड़ी जत्थेबंदियों के साथ बॉर्डर पे जाने का काम कर रहे हैं, रास्ते में चाय पानी का उनके लिए इंतजाम नहीं है, इसलिए ये सेंटर बीच में पड़ता था जींद। हमने फैसला किया कि इस रोड से जो NH 72 है उसके ऊपर से जितने लोग आएंगे उन सबको हम चाय पानी का इंतजाम यहाँ पे शुगर मिल पे गेट पे करेंगे। हमने 2 दिन तक, एक पहले दिन हमने चाय चलाई उनके लिए और बिजली कर्मचारियों ने उसमें योगदान दिया। 2 लाख रुपए इकट्ठे किए और फैसला किया कि जब तक जीत के बाद आखिरी ट्रॉली वापस नहीं आएगी तब तक हम यहाँ लंगर लगाएंगे, चाय पानी का इंतजाम करेंगे। उसके बाद आस पड़ोस के जितने गांव हैं उन्होंने हमारी मदद की और उस मदद में आपका जो संगठन है उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसकी पहचान करवाने का काम हमने किया और यहाँ पे लंगर 12 तारीख से हमने इस लंगर को चलाया और आज तक ये जारी है। बहुत सारे पत्रकार हमारे से ये पूछते हैं कि आप इसको कब तक चलाओगे, ये तो बहुत बड़ा आंदोलन हो गया है, बहुत लंबे टाइम तक चलेगा। बिजली के कर्मचारियों ने, CITU के कर्मचारियों ने, सर्व कर्मचारी संघ के लोगों ने, किसान सभा के लोगों ने फैसला किया है बैठ के यहाँ पे मीटिंग करके कि हमें ये फैसला करते हैं कि जब तक तीनों काले कानून वापिस नहीं होंगे, बिजली का कानून वापिस नहीं होगा, पराली का कानून वापिस नहीं होगा, आखिरी ट्राली जीतने के बाद जब तक इस रोड से गुजरेगी तब तक इस लंगर को चलाएंगे। और आप लोगों के और आप जैसे लोगों के सहयोग से हम कह सकते हैं इस बात के साथ कि यहाँ पे हजारों की संख्या में डेली लगभग 2-2.5 हजार लोग लंगर के लेके यहाँ से चलते हैं। बहुत ही अच्छा उनको लगता है और पंजाब के साथी जब यहाँ पे आते हैं तो हमारा हौसला और ज्यादा बुलंद हो जाता है और हम इस बात के लिए लोगों को प्रेरणा देते हैं कि पंजाब ने जो रास्ता दिखाया है उस रास्ते पर चलते हुए हरियाणा का एक कर्मचारी, हरियाणा का एक नागरिक, ये केवल कर्मचारी किसान का आंदोलन आज नहीं है, ये जन आंदोलन बन चुका है और जन आंदोलन कभी भी हार की तरफ नहीं जाता, हमेशा जन आंदोलन की जीत हुई है। आप साथियों ने आज जो काम किया है, साथी के नेतृत्व में इलेक्ट्रिसिटी फेडरेशन ऑफ इंडिया ने के नेतृत्व में और TEC की जो आपका संगठन है उसके नेतृत्व में जो आपने फैसला किया है, मैं उसको आपके फैसले को सलाम करता हूँ इस बात के लिए कि आज आपने फैसला किया कि एक सर्कल के लोग जाएंगे, हर रोज अनेक सर्कलों के लोग अलग अलग ड्यूटी आपने जो लगाई है सभी सिंगू बॉर्डर पे जाएंगे। हमने भी ये प्रयास किया था, 35 गाड़ियों का काफिला में लेके गया था, टिकरी बॉर्डर पर हम पहुंचे थे और समर्थन करके आए थे और भविष्य में भी जब भी जरूरत पड़ेगी आने वाले टाइम में बिजली कर्मचारी को ऐसे चुप बैठने से काम नहीं चलेगा, सक्रिय रूप से लगातार अपने को आंदोलन करना पड़ेगा। आने वाले टाइम में आपको इस बात से काम नहीं चलेगा कि सिंगू बॉर्डर पर जाएंगे और प्रदर्शन करके वापस आ जाएंगे। पूरे देश में बिजली कर्मचारियों को और तीखा आंदोलन करना पड़ेगा और फैसला इस बात के लिए बहुत ही जल्दी आने वाला है कि अपन है किसी एक दिन की हड़ताल पे जाना पड़ सकता है। आप पंजाब में जाके, हम हरियाणा में तैयारी कर रहे हैं, आप पंजाब में जाके तैयारी करोगे, सरकार को निश्चित रूप से झुकाने का हम काम करेंगे, निश्चित रूप से जीत इस जन आंदोलन की होगी। आप साथी यहाँ पे आए, आपने हमारे को सेवा का मौका दिया, बहुत ही धन्यवाद आपका करते हैं और क्रांतिकारी मुबारकबाद देते हुए आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद करते हुए मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, पात्री एकता जिंदाबाद, आप शांतिप्रिय तरीके से जाके आंदोलन करोगे और इफ्फी की जो भी काल आएगी आप उसके ऊपर फूल चढ़ाओगे, पूरे पंजाब में आंदोलन को मजबूत करोगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय एकता जय संघर्ष। किसी साथी की कोई बात गलत निकल जाए उसके लिए माफी चाहते हुए आप लंगर में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय एकता जय संघर्ष। धन्यवाद।